Hello students, how are you? I think all of you are fine. Okay students. So students, today we have to start fourth part of past perfect continuous tense. We have completed students our present tense, all the four forms. In past tense, past indefinite, that is simple past, past continuous, past perfect, we have completed, and today we have to study past perfect continuous tense. So what is past perfect continuous tense? Students, here time is the past and action will be continued, but that will start some time ago in the past. That will start some time ago in the past. इसका मतलब कि कोई एक्शन पास्ट में ही शुरू होगा, पास्ट में कंटिन्यू रहेगा और पास्ट में ही फिनिश्ड हो जाएगा। वैसा एक्शन जो पास्ट में ही क्या होता है, शुरू होता है, उस समय तक चलता है और फिर उसी में क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हम लोग पढ़े थे कि पहले एक्शन शुरू होगा, पास्ट में एक्शन क्या होता है, शुरू होता है और प्रेजेंट तक चलता है और फ्यूचर में भी चलते रहता है। लेकिन इसमें क्या होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एनी एक्शन विल स्टार्ट इन पास्ट, विल बी कंटिन्यूड एंड अगेन इट विल बी एंडेड। पास्ट में शुरू होगा, कुछ समय चलेगा और फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फॉर सच एक्शंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज। जैसे देखा जाए, जैसे मैं 2 दिनों से तुम लोगों को पढ़ा रहा था मैं 2 दिनों से तुम लोगों को पढ़ा रहा था। काम कहाँ शुरू होता है, 2 दिन पहले, 2 दिन तक चला और फिर क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम वेदर अंडरस्टूड और रिवील्ड, ड्यूरेशन टाइम रहेगा उसमें, चाहे वो टाइम रिवील्ड हो, प्रकट हो, या अंडरस्टूड हो, छिपा हो। जैसे वे लोग खेलते रहे थे खेलते रहे थे, टाइम दिया हुआ नहीं है। अब ये लोग 2 घंटे से खेल रहे थे, अब ये लोग खेलते रहे थे। खेलते रहे थे का मतलब क्या हुआ, वे लोग खेल रहे थे। मान लीजिए, देखिए वे लोग खेल रहे थे, पहले समझिए आप लोग अंतर क्या हो रहा। देखिए वे लोग खेल रहे थे, वे लोग खेल रहे थे, ध्यान दीजिए, वे लोग खेलते रहे थे, खेलते रहे थे। और वे लोग 2 घंटे से खेल रहे थे, वे लोग 2 घंटे से खेल रहे थे। तीनों में क्या अंतर लग रहा है आप लोगों को? वे लोग खेल रहे थे, इसमें कोई टाइम आ रहा है पीछे से। जैसे हम गए, वहाँ पहुँचे, तो वे लोग क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। माने एक एक्शन होने से पहले वो एक्शन चल रहा था, वो जो है पता नहीं कब से, हो सकता है कुछ देर से हो, हम देखा कि वहाँ क्या काम चल रहा था, यानी उसी समय जारी था। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में वो काम क्या था, जारी था, वो काम चल रहा था। वे लोग खेलते रहे थे इसका मीनिंग क्या दे रहा है, खेलते रहे थे, इसका मतलब कि लग रहा है कि पहले से काम क्या था, जारी था, पीछे से चल रहा था। तो जैसे ही पीछे से चला आता है और फिर बाद में भी कंटिन्यू रहता है वहाँ पर, इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ये उस समय जब चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। उसी समय जब चल रहा हो, आप गए और देख रहे कि चल रहा है, और जैसे लगे कि स्टेटमेंट से यहाँ काम कोई खेलते रहे थे, पीछे से लग रहा है कि खेलते रहे थे, पीछे से चल रहा था और चले आ रहा था। और इसमें तो स्पष्ट क्लियर है कि वे लोग 2 घंटे से खेल रहे थे, ये टाइम दिया हुआ है।
अगर ऐसा दिया हुआ है 2 घंटे 4 घंटा, सिंस फॉर का यूज मैं बता चुका हूँ, तो सेम सिंस फॉर विल बी यूज हियर इन दिस ऑल्सो। समझ में आ रहा है? तो इसको समझने के लिए आइए टाइमलाइन पर पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। हाँ, हेयर टेंस, सी दिस, थोड़ा टाइमलाइन पर समझें इसको आप लोग, टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। वेरी मच इम्पोर्टेंट, टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। कब सेंटेंस किस सिचुएशन में क्या सेंस आ रहा है, सेंटेंस का सेंस क्या है, क्या सिचुएशन है, कैसे लिखना है, ठीक है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर टाइम लाइन हमको दिया हुआ है। टाइम लाइन में आप लोगों को पता है कि यहाँ क्या होता है, प्रेजेंट टाइम है, यहाँ क्या है, फ्यूचर है, प्रेजेंट की सीमा बस यही है, और इधर क्या होता है, पास्ट टाइम होता है। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पास्ट का। प्रेजेंट से इसका कोई मतलब नहीं होता है। सारा एक्शन, मान लीजिए हमारा एक्शन जो है कोई क्या होता है, यहाँ पर शुरू होता है। हमारा एक्शन मान लीजिए कितना बजे, 10 बजे। हम लोग 10 बजे जो है काम कोई क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एम मान ली, एम में, और ये एक्शन जो है कितना बजे तक चलता है, 11 बजे तक या 12 बजे मान लीजिए, 12 नून तक मान लीजिए, 12 नून, यहाँ तक चलते चलते ये एक्शन जो है कहाँ होता है, यहाँ चला आया। तो कितना बजे शुरू हुआ, 10 बजे। कितना घंटा चला, 2 घंटा। ड्यूरेशन जो है कितना है, 2 आवर्स। 2 आवर्स हमारा काम क्या है, चला है। और फिर चलते चलते 2 घंटे में ही वो काम क्या हो गया है, फिनिश हो जाता है। 2 घंटे में ही हमारा काम क्या होता है, फिनिश हो जाता है। तो एक ड्यूरेशन रहता है, चाहे वो ड्यूरेशन क्या हो, स्पष्ट हो या नहीं हो। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता था, कोई एक्शन पास्ट में, जैसे यहाँ शुरू है, हम गए तो देखें कि हाँ इसी पर एक्शन क्या हो रहा था, चल रहा था। हो सकता है कि इसके पीछे हो, लेकिन शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहता है, टाइम लॉन्गर ड्यूरेशन नहीं रहता है। जब मैं वहाँ गया तो वे लोग खेल रहे थे, जब मैं वहाँ गया तो वे लोग क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। तो ये काम चल रहा था, ठीक है। और जब मैं वहाँ गया तो वे लोग 2 घंटे से खेल रहे थे, या मेरे जाने से पहले 2 घंटे से वे लोग क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। तो 2 घंटा इसका ड्यूरेशन क्या होता है, लंबा होता है। और नहीं, जैसे मैं देखिए नाउ एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं 2 घंटे से क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था। क्या होगा इसका इंग्लिश, आई। अब देखिए इसमें जो है हैज हैव किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। हैज और हैव दोनों क्या है, प्रेजेंट में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। और लगता क्या है इसमें, हैड, क्या लगाते हैं, हैड, ठीक है। पास्ट है, पास्ट हैड है, और इसके साथ लगाते क्या है, बीन, आई हैड बीन। और चूंकि कंटिन्यू वर्क है, वर्क क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आई परफेक्ट है, तो परफेक्ट में क्या लगा था, हैड लगा था, ठीक है। और कंटिन्यूअस के लिए इसको V3, हैड के साथ V3 हो गया। और वर्ब में क्या होता है, कंटिन्यू है, इसलिए V4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, V4। आई हैड बीन, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था ना, आई हैड बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग। फॉर सिंस का प्रयोग बताए हैं आपको, 2 घंटे, तो फॉर क्या हो जाएगा, 2 आवर्स। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। समझ में आया है, टाइम लाइन, यू हैव अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया है। इसमें बस ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, कोई टाइम काम जो है पीछे से होगा, वो चला आ रहेगा, ठीक है। वे लोग सुबह से, वे लोग सुबह से यह काम कर रहे थे, यानी सुबह से शुरू हुआ और कुछ दिन क्या हो रहा था, चल रहा था उसमें, उसी में क्या हो गया है, फिनिश हो गया। एक्शन अब प्रेजेंट तक नहीं आएगा,
प्रेजेंट के बाउंड्री भी टच नहीं करेगा, उसी में क्या करेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनाइएगा, दे व्हाट विल बी, हैड बीन, हैड लगाना है, फिर इसके साथ बीन भी लगेगा। दे हैड बीन व्हाट, यह काम करना, तो डूइंग, दे हैड बीन डूइंग, आईएनजी लगाना है, कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। दिस वर्क, दे हैड बीन डूइंग दिस वर्क, कितना समय से, देखिए सुबह आया हुआ है, क्या लगेगा, सिंस और फॉर, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अंडरस्टैंडिंग, माने लगेगा कि पहले से काम जारी है, जारी था, शुरू हुआ था पहले से, और कुछ चला और उसी में क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। द वर्क विच स्टार्टेड सम टाइम एगो इन पास्ट continued and then completed or finished in the past, that is called past perfect continuous tense. Since what is here, this is perfect here, the perfect had is used here, then what a perfect tense take been, since work is continued, and then continuous is also, then continuous what is used, before is used, so then what happened, before has been used. And since work is what happened, started from the back side, okay, either point of time or period of time, so we have to use here for or since. Understanding? So now on the basis of this, what is the rule of recognizing, इसको पहचानने का तरीका क्या है, कैसे पहचानेंगे, ROR यानी रूल ऑफ व्हाट, रिकॉग्नाइजिंग, यानी हिंदी में कहते हैं रूल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग यानी पहचान। तो देखिए इसमें पहचान वही है, रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, कैसे, इसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे, और पास्ट कंटिन्यूअस में भी रहा था, रही थी, रहे थे, विथ टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, इसमें क्या हो जाएगा, विथ टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, रहा था, रही थी रहेगा, लेकिन उसके साथ क्या लगा रहेगा, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, वेदर दैट टाइम इज अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मतलब छिपा हो या रिवील्ड हो, डिस्क्लोज हो, चाहे क्लियरली 2 घंटा 3 घंटा सुबह दिया हो, या चाहे लगे कि हाँ वो काम जो है, जैसे वे लोग पढ़ते रहे थे तो लगा कि हाँ पीछे से टाइम आ रहा है, इस तरह से बातें होंगी। फॉर सिंस नहीं भी हो सकता है, तो नहीं होगा तो जो अंडरस्टूड रहेगा टाइम, उसमें फॉर सिंस नहीं लगाएंगे, और जो एकदम क्लियर है, रिवील्ड है, उसमें टाइम एक्सपोज किया जा रहा है, तो फॉर या सिंस पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस लगाएंगे, और पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर लगाएंगे। अंडरस्टूड दिस वन? नाउ सी हाउ टू फॉर्म स्ट्रक्चर्स। अब इसमें हिंदी वाला मैं मिटाता हूँ, आप देखिए स्ट्रक्चर कैसे है इसका, विद द इंग्लिश हियर। क्या लिखते हैं पहले, सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ विथ ऑल, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग पढ़ चुके थे, विथ ऑल द सब्जेक्ट्स, फिर अगलेरी वर्ब यूज हैड, तो यहाँ पर क्या करना है, हैड, अब प्लस क्या आया है, हैड बीन, यानी हैड बीन कहिए, अब प्लस क्या है, वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है दोनों में, देखिए V4, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, V4 इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, प्लस क्या होगा, फॉर और सिंस, प्लस टाइम, यानी टाइमिंग वर्ड्स या टाइम, टाइम अंडरस्टूड भी हो सकता है, अगर रहेगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। अंडरस्टूड दिस वन स्ट्रक्चर। नाउ नेगेटिव कैन चेंज वेरी इजीली, हाउ टू चेंज नेगेटिव, कैसे चेंज कीजिएगा, नेगेटिव, देखिए 2 ऑक्सिलरी वर्ब रहता है तो फर्स्ट के बाद, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस व्हाट विल बी, हैड प्लस नॉट अ प्लस बीन, ठीक है, अ प्लस V4 प्लस व्हाट इज ऑब्जेक्ट, अ प्लस फॉर सिंस होगा तो लगाइएगा, फॉर अ सिंस प्लस व्हाट इज टाइम, ठीक। इंट्रोगेटिव व्हाट विल बी, ओनली वन ऑक्सिलरी वर्ब, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब,
ठीक है, तो व्हाट विल बी हियर, हैड। यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन हैड बाहर निकालते हैं तो है क्या है, यस और नो। हैड प्लस व्हाट विल बी सब्जेक्ट, अब प्लस नॉट होगा तो अगर नॉट लगाइएगा यहाँ पर, अब प्लस व्हाट विल बी बीन प्लस सेम राइट वहीं V4, अब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या फॉर आर सीन्स, या बिफोर भी आ सकता है, फॉर सीन्स बिफोर आने से पहले ये भी हो सकता है, फॉर सीन्स बिफोर भी आ सकता है, इसमें लिख सकते हैं बिफोर। फिर WH क्वेश्चन, तो हाँ क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क, तो हमारी WH क्वेश्चन में क्या होगा, WH वर्ड, और ऊपर वाला उतार दीजिए, प्लस हैड ये स्मॉल हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, बार बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा बीन, अब प्लस V4 वर्ब का वहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब प्लस व्हाट इज ऑब्जेक्ट, अब प्लस फॉर आर सीन्स अगर होगा, फॉर सीन्स बिफोर जो आ जाए आपको, ठीक है। अब प्लस टाइम, टाइम यहाँ नहीं लिखेगा, प्लस ये टाइम हो जाएगा यहाँ प्लस टाइम हो जाएगा, फॉर सीन्स रहेगा तो टाइम आएगा यानी क्वेश्चन मार्क। हैव यू नोटेड दिस, नोट कर लिए हैं। आइए एग्जाम्पल देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, वे लोग सुबह से क्या होगा, वे लोग सुबह से क्या पत्र लिख रहे थे, पत्र लिख रहे थे, बोलिए तो क्या होगा, दे हैड बीन, चूंकि सुबह से आ रहा है देखिएगा ध्यान से, सुबह से दे हैड बीन क्या कर रहे थे, राइटिंग, दे हैड बीन राइटिंग क्या ए लेटर, नाउन है तो ये लगा देंगे। देखिए सुबह से आ रहा है तो सीन्स हो जाएगा, हियर व्हाट विल बी सीन्स, और देन क्या मॉर्निंग, सीन्स मॉर्निंग। नेगेटिव कैन चेंज, व्हाट विल बी नेगेटिव, दे हैड नॉट बीन व्हाट राइटिंग, सारा उतार दीजिए, दे हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर क्या सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर फुल स्टॉप। व्हाट विल बी इंट्रोगेटिव, कैसे चेंज करिएगा, यस नो क्वेश्चन में, हैड दे बीन, हैड दे बीन, यहाँ पर हैड बाहर निकाल देंगे, दे हैड बीन व्हाट राइटिंग ए लेटर, हैड दे बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या वो लोग सुबह से पत्र लिख रहे थे, क्वेश्चन मार्क, वे लोग सुबह से पत्र क्यों लिख रहे थे, तो क्या हो जाएगा, WH में क्या बनाएंगे, वाई हैड, ऊपर वाला उतार दीजिए, वाई हैड दे बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, वाई हैड दे बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से पत्र क्यों लिख रहे थे। हाई अंडरस्टूड ऑल दिस, समझ में आ गया है, चेंजिंग वेरी इजी आई थिंक, एक बार समझ गए कि हाँ अगलेरी भर को बाहर निकाल दिए थे, यस नो क्वेश्चन हो गया, अगलेरी भर के बाहर WH वर्ड लगा दिए, जो जैसा होगा उसमें लगाते जाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है यहाँ पर तो दे के बाद क्या करते, नॉट लगा देते। अंडरस्टूड दिस वन, सी लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। थोड़ा इंग्लिश टू इंग्लिश भरने के लिए देता हूँ, जैसे कि जिससे में आ रहा है सेंटेंस आता है, ध्यान दीजिए, दे डैश a bracket run in the field,
ठीक है, दे डैश a bracket run in the field when I went there। फिर देखिए एक, दे डैश ब्रैकेट रन in the field for 2 hours when I went there। चलिए टेक केयर ऑफ दिस सेंटेंस, सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। व्हाट विल द फर्स्ट सेंटेंस ब्रैकेट वर्ब बी गिवन, सच टाइप ऑफ सेंटेंसेज कम इन द एग्जाम। व्हाट विल यू फिल इन द फर्स्ट सेंटेंस, क्या भरेंगे? यू ऑल्सो टेक केयर, हैड बीन रनिंग विल बी देयर। हम नहीं लगा सकते दे वेयर रनिंग इन द फील्ड, इट्स सेंटेंस, क्या इस सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा? दे वेयर रनिंग इन द फील्ड लगा सकते हैं, दे हैड बीन रनिंग इन द फील्ड हो सकता है, अगर हमारे सेंस पर है, ये हमारे सेंस पर है। अगर कोई टाइम फैक्टर नहीं दिया है तो यहाँ हैड भी लग सकता है या क्या लग सकता है, वेयर भी आ सकता है। दे वेयर, अब तब क्या हो जाएगा, रनिंग। दे वेयर रनिंग या हैड बीन भी रनिंग हो सकता है, बोथ सेंटेंसेस विल बी करेक्ट। नाउ सी हियर, दे डैश इन द फील्ड व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया। तो वे लोग क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे। क्या होगा यहाँ, वेयर रनिंग। यहाँ वेयर भी आ सकता है, यहाँ भी ध्यान दीजिए, दे हैड बीन रनिंग भी हो सकता है, यहाँ वेयर भी आ सकता है और हैड बीन भी आ सकता है। हो सकता है कि लंबे समय से दौड़ रहे हो, पीछे से चला आ रहा हो, तो वहाँ हैड बीन हो जाएगा। ये तो हमारे सेंस पर, इट इज नॉट क्लियर व्हाट विल बी हियर। इसमें भी यहाँ भी हो सकता है, हैड बीन भी लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं, वेयर भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्लियर टाइम फैक्टर इज नॉट गिवन। टाइम फैक्टर है उसमें, नहीं है। यहाँ भी टाइम फैक्टर नहीं है, यहाँ हम वेयर भी लगा सकते हैं और हैड बीन भी लगा सकते हैं। हो सकता है कि लंबे अंतराल से पीछे में दौड़ रहे हों तो हैड बीन लगाएंगे, अगर उसी समय काम चल रहा होगा, जारी था, तो वेयर लगा देंगे। अब यहाँ देखिए, व्हाट विल बी हियर, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं गया वहाँ। व्हाट इज गिवन हियर, टाइम फैक्टर इज क्लियर ही, टाइम फैक्टर इज क्लियर हियर। What will be in this? They had been running. They had been running. अब इसमें आप where और were जो है नहीं लगा सकते हैं, क्यों? Why? Because for 2 hours, 2 घंटा दिया, when I went, अब प्रेजेंट ये भी नहीं लिख सकते they has been running, because here time is given past। क्या टाइम दिया है, पास्ट दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? You can do this? Okay। May I erase this? तो कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी भर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी भर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा जो है इंडिकेशन दिया हो कि नहीं ये पास्ट से ही संबंधित है, किससे संबंधित है, पास्ट से ही संबंधित है, बिहेवियर आई वेंट देयर, अगर कुछ लगे कि हाँ सिंपल पास्ट का कुछ स्टेटमेंट उसमें आ रहा है, एक काम शुरू होने से पहले कुछ काम चल रहा था। व्हाट इज डिफरेंस इन दैट पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि लॉन्गर ड्यूरेशन होता है, हैड बीन बताता है कि काम पीछे से चला आ रहा था। अब पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स वाज वर, वाज और वर, उसी समय काम जारी था, या हो सकता है कि थोड़ा शॉर्ट पीरियड से काम चल रहा था। ठीक है, बट इफ इट इज नॉट गिवन एनी क्लियर इंडिकेशन कि वेदर द सेंटेंस इज इन, जैसे मान लीजिए मैं दे रहा हूँ आई डैश अ ब्रैकेट लिव हियर फॉर ईयर्स, मान लीजिए दिया फॉर ईयर्स। अब यहाँ क्या भरेंगे, व्हाट विल यू फील, आई हैव बीन हम लगा सकते हैं यहाँ पर, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर ईयर्स, मैं यहाँ सालों से क्या कर रहा हूँ, रह रहा हूँ।
या इसमें क्या भर सकते हैं, आई हैड बीन लिविंग, आई हैड बीन लिविंग हियर फॉर ईयर्स, मैं यहाँ पर सालों से रह रहा था। अगर कोई इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है तो हम या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी भर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी भर सकते हैं। लेकिन अगर दिया हुआ है कि व्हेन बिफोर आई लेफ्ट दिस प्लेस, बिफोर आई लेफ्ट दिस प्लेस, बिफोर आई बिफोर आई शिफ्टिंग टू द दिल्ली और एनी अदर प्लेस, दिल्ली जाने से पहले, यहाँ करने से पहले, तो वहाँ पर अगर लगता है कि हाँ कोई पास्ट, सिंपल पास्ट का एक्शन आ रहा है तो वहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, जैसे देखिए आई डैश अ ब्रैकेट लीव एट पटना फॉर 10 years before I moved to मुंबई। ध्यान दीजिएगा, बिफोर आई मूव टू मुंबई, यानी मुंबई जाने से पहले, ठीक है, मैं पटना में कितना साल से रह रहा था, 10 साल से। अब देखिए यहाँ पर ये स्पष्ट क्लियर है, ये स्पष्ट क्लियर कर दिया गया है कि सिंपल पास्ट यहाँ क्या है, दिया हुआ है, तो यहाँ क्या एक्शन आएगा, आई हैड बीन, आई हैड बीन लिविंग, मैं दिल्ली में 10 साल से रह रहा था, क्या, मुंबई जाने से पहले। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सच टाइप इफ दिस एक्शन वाज नॉट गिवन, ओनली दिस इज गिवन, द हैज बीन माइट बी ऑल्सो हियर, यहाँ हैज बीन हो सकता है। अंडरस्टूड, क्लियर? नाउ सी हियर, नोट डाउन दिस। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ, यूज देखिए, यूज माइट हैज बीन क्लियर, इट हैज बीन क्लियर, द यूज ऑल्सो, है ना, यूजेज, यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या यूज है, फॉर एक्शन गोइंग ऑन फॉर ए लॉन्गर टाइम बिफोर एनदर एक्शन हैपेंड, it is used for the work, number one, it is used for the work which started in where, past, continued continued and finished in past, finished in past। ये ऐसे एक्शन के साथ होता है, इसमें पहचान क्या होगा, वहीं टाइमिंग फैक्टर, फॉर सिंस, पास्ट में क्या होता है, ये काम शुरू होता है, कंटिन्यूड रहता है, और फिर उसी में क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, सच एज दे हैव बीन watching, they have been watching the film for 3 hours, they have been watching the film for 3 hours, no, have नहीं ना, what tense we are reading, had been, sorry, they had been watching the film for 3 hours, वे लोग 3 घंटे से फिल्म देख रहे थे, यानी 3 घंटा पहले क्या किए, देखना शुरू किए, 3 घंटे तक कंटिन्यू रहा, और उसी में फिर क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। माने एक्शन स्टार्ट्स इन पास्ट, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम एंड देन फिनिशेज, उसी में फिनिश हो जाएगा, प्रेजेंट के बाउंड्री लाइन तक आएगा नहीं, उसी में क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो दे हैड बीन वॉचिंग द फिल्म फॉर 3 hours। अंडरस्टूड? नोट डाउन। It is also used for the action. Written this one, not. Number 2, it is also used for the longer work
of the past before second action started. Second action started यानी किसी सेकेंड एक्शन के स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, इट इज यूज फॉर द वर्क, फॉर द लॉन्गर वर्क ऑफ द पास्ट बिफोर सेकेंड एक्शन स्टार्टेड। सेकेंड एक्शन के स्टार्ट होने से पहले लगता है कि कोई काम लंबे समय से क्या था, चला आ रहा था, ठीक है। जैसे देखिए, दे हैड, सच एज दे had been reading the book for 2 hours. They had been reading the book for 2 hours before I reached there. Before I reached there. मेरे जाने से पहले वे लोग 2 घंटे पहले से क्या कर रहे थे, किताब पढ़ रहे थे। माने मैं जब गया, मान लीजिए यहाँ एक्शन हो रहा है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर 2 घंटा पहले से ही इन लोगों का काम क्या था, जारी था। अब मैं एक्शन यहाँ पर पहुँचा, मेरा पहुँचने का कार्य यहाँ हो रहा है, यानी हमको पहुँचने से पहले, यहाँ से जो पहुँचने से पहले उन लोगों का 2 आवर्स तक काम हो रहा, क्या होता, 2 घंटे से बुक क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लॉन्गर एक्शन, पहले से काम लॉन्गर एक्शन हो रहा था। इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बना सकते हैं, लेकिन वो शॉर्टर एक्शन होगा, उसी समय काम चल रहा था। इसको दोनों में बना सकते, देखिए कन्फ्यूजन होगा ये। एक देखिए इसका, यू रिटन दिस वन, लॉन्गर एक्शन होगा, उसमें टाइम पीरियड होगा, ठीक है। इसी को आप देख लीजिए, शॉर्टर पीरियड, ध्यान नहीं देना है कि शॉर्टर पीरियड होगा, उसी समय काम जारी होगा, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। और लॉन्गर पीरियड होगा, 2 आवर्स 3 आवर्स, कोई टाइम फैक्टर दिया होगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे दे वेयर रीडिंग द बुक, दे वेयर रीडिंग द बुक व्हेन आई रीच देयर, व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ रीच किया, पहुँचा, गया, तो ये लोग क्या कर रहे थे, किताब पढ़ रहे थे। जब मैं वहाँ गया तो ये लोग क्या कर रहे, किताब पढ़ रहे थे। अगर इसी को रखे, दे हैड बीन रीडिंग द बुक, अगर टाइम फैक्टर दे दो 2 घंटा 3 घंटा और कुछ, एनी एक्शन माइट बी डन, कोई दूसरा भी एक्शन हो सकता है, तो वहाँ पर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन लगा देंगे। और चूंकि शॉर्टर ड्यूरेशन में चल रहा था, वहीं उसी टाइम में चल रहा था, तो इसको यहाँ भी बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ऐसे आए 2 आवर्स 3 आवर्स ऐसे टाइम फैक्टर दिया हो, तो उसको हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली। ओके, सो आप लोग करेंगे क्या, एक एक्शन, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।